नमस्कार दोस्तों, इस मूवी का नाम है ट्रैप। ये एक इंडियन सर्वाइवल मूवी है जो कि राजकुमार राव की है। देखिए, इस मूवी की शुरुआत होती है जहां हम सौर्य को देखते हैं जो कि एक ऑफिस में काम करता था। उसे उसी ऑफिस में काम करने वाली लड़की नूरी से प्यार होता था, लेकिन नूरी ये बात नहीं जानती थी। वो कोशिश करके नूरी से बात करता है फोन पे और इसके बाद उनका मिलना जुलना शुरू होता है, जहां पर नूरी उसे बताती है कि 2 महीने बाद उसकी शादी है। इसके बावजूद भी वे दोनों आपस में मिलते रहते हैं, झूलते रहते हैं और खाना खाते हैं। और एक दिन सौर्य नूरी से कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तब नूरी कहती है कि तुम्हारे पास तो अपना फ्लैट भी नहीं होता है। तब उसके लिए मना करती है, लेकिन सौर्य उसे मनाता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं फ्लैट का इंतजाम कर लूंगा। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि सौर्य नया फ्लैट ढूंढना शुरू कर देता है और 15,000 उसका बजट होता है, लेकिन उसे फ्लैट नहीं मिल रहा होता है। तब एक आदमी उसके बात सुन लेता है। तब उसके पास आता है सौर्य के पास और उसे कहता है कि मैं तुम्हें फ्लैट दिलवाऊंगा। वो आदमी सौर्य को लेकर स्वर्ग बिल्डिंग जाता है, जो कि एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पर एक वॉचमैन होता है जिसे कम सुनाई देता है, और ये बिल्डिंग पूरी खाली होती है कुछ लीगल प्रॉब्लम के चलते। इसके बाद उसे एक वहाँ का रूम दिखाता है, अपार्टमेंट फ्लैट। तब वो उसे पसंद आता है सौर्य को, और सौर्य उसे पैसे देकर वो फ्लैट में रहने लगता है। इसके बाद वो घर जाता है अपने पुराने फ्लैट जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ रहा करता था, और वहाँ से अपना कुछ सामान लेकर इस फ्लैट में आ जाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो कुछ काम से कहीं बाहर जा रहा है। उन्हें वो नए फ्लैट के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने नए फ्लैट आता है स्वर्ग अपार्टमेंट में और फ़ोन को चार्ज पर लगाकर सो जाता है, लेकिन फ़ोन को चार्ज पर उसने ठीक से लगाया नहीं होता है। इस कारण उसका फ़ोन चार्ज होता नहीं है, और जब सुबह वो उठता है तो वो देखता है कि उसका फ़ोन चार्ज हुआ नहीं है। तो फिर से फ़ोन को चार्ज पर लगाता है ठीक तरीके से। इसके बाद वो तैयार होता है ताकि वो नूरी के पास जा सके और उसे बता सके कि उसने एक रूम ले लिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो जब बाहर जा रहा होता है नूरी से मिलने, तब उसे याद आता है कि उसका फ़ोन रूम में रह गया है, और अंदर रूम के अंदर जाता है जहाँ नूरी का फ़ोन आ रहा होता है, और नूरी का फ़ोन उठाकर उसे कहता है कि वो आ रहा है। और ऐसे जब बोलता है, इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि उसके फ्लैट का, उसके रूम का दरवाज़ा लॉक हो जाता है हवा से, और चाबी तो बाहर लगी होती है लॉक में। इस प्रकार से सौर्य अपने ही फ्लैट में लॉक हो जाता है। इसके बाद वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। इसी बीच उसके हाथ में चोट लग जाती है। इसके बाद सौर्य अपने फ़ोन से एक चाबी बनाने वाले को फ़ोन करता है और उसे अपना एड्रेस बता रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बैटरी लो होने के कारण डिस्चार्ज हो जाता है और वो स्विच ऑफ हो जाता है एक प्रकार से। इसके बाद वो फ़ोन को चार्ज पर लगाता है फिर से, और इसके बाद वो एसी ऑन करता है, और जिसके कारण उसकी बिजली गुल हो जाती है, बिजली चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, और उसका फ़ोन चार्ज नहीं हो पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दरवाजे खोलने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। इसके बाद वो बालकनी से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसका जो फ्लैट होता है वो बहुत ही ऊपरी माले पर होता है। अब वो अपने हाथ के दर्द को साफ करता है रूमाल से, और उसे रूमाल से बांध देता है। फिर हम देखते हैं कि वो बालकनी से चिल्लाना शुरू कर देता है, और शाम हो जाती है, और इस प्रकार से वो पूरी तरीके से थक चुका होता है। उसकी आवाज़ भी बहुत दर्द, उसका तकलीफ होने लगती है, उसे चिल्ला चिल्ला के थक चुका होता है पूर्ण रूप से वो। अब वो थोड़ा पानी और थोड़ी बिस्किट खाता है और सो जाता है। अगली सुबह वो बर्तन का सहारा लेकर बालकनी से चिल्लाने लगता है और दरवाजे पर कुछ वस्तुएं फेंकने लगता है ताकि दरवाज़ा खुल सके, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद वो टीवी को बालकनी से नीचे फेंक देता है, लेकिन वॉचमैन को उसकी कुछ आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। वो बहरा वॉचमैन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सौर्य कार्डबोर्ड पर टूथपेस्ट से हेल्प स्वर्ग फ्लैट अपना नंबर डाल के नीचे फेंकता है उसका कार्डबोर्ड को, लेकिन कुछ कार्डबोर्ड्स किसी की छत पर जाते हैं। इसके बाद जब उसका टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है, तब वो अपने हाथ के दर्द को कुरेदता है और उससे खून निकालकर उस खून से कार्डबोर्ड पर हेल्प लिखता है, और इस कार्डबोर्ड को फेंकता है फिर से बालकनी से नीचे, जो किसी की छत पर जा गिरता है। लेकिन शाम को जब उस छत पर एक महिला आती है, तब उसका ध्यान उस कार्डबोर्ड पर नहीं जाता और वहाँ के वो कपड़े लेकर नीचे चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बिस्किट के लिए सौर्य किचन में जाता है, जहाँ उसे चूहा दिखता है, और चूहा को देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और दीवार से टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि बेसिन के ऊपर नल से पानी आ रहा होता है, लेकिन चूहे के डर से वो वहाँ नहीं जाता।
इसके बाद वो गुलेल का जुगाड़ बनाता है, एक गुलेल बनाता है जुगाड़ से, और उससे भी कुछ काम नहीं बन पाता। रात को वो कपड़ों से बालकनी की ग्रिल पर हेल्प लिखता है, और इसकी अगली सुबह उस छत पर, जिस छत पर उसने एक कार्डबोर्ड फेंका होता है, वहाँ पर महिला आती है और महिला उस कार्डबोर्ड को देख लेती है हेल्प वाले। और इसके बाद वो महिला उसी के अपार्टमेंट, मतलब उसी की बिल्डिंग पर आती है नीचे, जहाँ चौकीदार उसे मिलता है, और चौकीदार से कहती है कि जो उसे कार्डबोर्ड मिला होता है। तब वो कहता है चौकीदार कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, वो कई सालों से यहाँ पर इसकी देख रेख कर रहा है। लेकिन महिला को संदेह होता है, तो वो फिर भी चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन बीच में ही उसको लगता है और वो वापस आ जाती है। और जब वो महिला वापस जा रही होती है तो सड़क से, तो वो उसे सौर्य अपनी बालकनी से देखता है और उसकी हिम्मत फिर हार जाती है। इसके बाद सौर्य ग्रिल के कपड़ों पर आग लगा देता है। इसके बाद वो सोफा और बेड भी जला देता है, लेकिन उसको पहले तो खुशी होती है कि आग लगने से उसे कोई मदद करेगा, लेकिन उसे डर लगने लगता है कि कहीं आग बढ़ जाएगी और रूम पूरा जलने लग जाएगा। तो फिर वो आग को बुझा देता है। फिर हम देखते हैं अगली सुबह, जब सौर्य को बहुत भूख लगी होती है, बहुत ज़्यादा। उसके सामने सर्वाइवल शो वाला एक होस्ट दिख रहा होता है, जो कभी उसने देखा था प्रोग्राम, और सर्वाइवल शो का होस्ट उसे कहता है कि कॉकरोच खाना चाहिए सर्वाइवल के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सौर्य किचन में जाता है, जहाँ चूहा को देखकर उसके हाथ का टॉर्च भी गिर जाता है और डर के मारे वो टॉयलेट में छुप जाता है। अगली सुबह पानी के लिए वो किचन में जाता है, जहाँ बोतल में पानी नहीं होता है। अब उसे बहुत प्यास लग रही होती है, तो वो अपना खुद का यूरिन पेशाब पी लेता है। फिर उसे उल्टी हो जाती है, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो थक कर लेटा होता है। उसके सामने एक कॉकरोच उल्टा होता है, जो कि सीधे होने की कोशिश कर रहा होता है, और इससे वो मोटिवेट होता है और फिर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बारिश शुरू हो जाती है, और इसके बाद सौर्य कुछ बर्तनों में बालकनी से पानी को जमा करता है, जिससे वो पानी पीता है और अच्छी मात्रा में पानी को इकट्ठा भी कर लेता है। और इसके बाद अगली सुबह बालकनी में कबूतर आता है और सौर्य उसे गुलेल से मार डालता है, और रात को उस कबूतर को आग में पकाता है। और इसके बाद वो एक चूहे को देखता है, जो चूहा हमेशा उसे परेशान करता है, और चूहे को देखकर सौर्य इस बार डरता नहीं, बल्कि उस चूहे के पीछे पकड़ने को दौड़ जाता है और उस चूहे को पकड़ लेता है। लेकिन उसे चूहे पर भी दया आ जाती है, और उसे भी वो थोड़ा सा मांस उस कबूतर को खाने दे देता है, और वो खुद भी खाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह सौर्य मिरर से, दर्पण से देखता है बालकनी से कि 5 फ्लोर नीचे ग्रिल नहीं है। अब सौर्य ताकत बढ़ाने के लिए, अपने शरीर में शक्ति लाने के लिए, ताकि वो ग्रिल को तोड़ सके, इसलिए वो अब कबूतर, चींटी सब कुछ खा रहा होता है, ताकि उसमें कुछ ताकत आए और वो ग्रिल को काट सके। लेकिन वो काटने की कोशिश तो करते रहता है, लेकिन ग्रिल कटती ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में कटती है। अब वो सोच रहा होता है कि वो भीड़ में कैसे जिएगा, जिस प्रकार से पहले जिया करता था, लोगों की भीड़ और उस भीड़ में सफ़र करना, वो सब यादें याद कर रहा होता है कि उसे इस प्रकार का जीवन वापस से जीना है। लेकिन अब वो सब जीवन उसे नहीं मिल रहा होता है जीने, अब तो वो यहाँ पर लॉक होता है। ये सब चीज़ें उसको याद आकर उससे अंदर एक उत्साह आता है ज़िंदगी जीने का, और वो लड़ता है अपनी परिस्थितियों से। अब वो बचा हुआ पानी उसका ख़राब हो चुका होता है पीने का, तो अब वो अगली सुबह जूते पहनकर ग्रिल पर लात मारना शुरू कर देता है, पैरों से लातें मारना शुरू कर देता है, और फिर देखते हैं कि ग्रिल टूट जाती है। और फिर हम सौर्य ग्रिल के सहारे नीचे उतरने लगता है बड़े ही सावधानी के साथ, और फिर वो नीचे वाले 5वें फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां पर शीशे लगे हुए होते हैं, जिन्हें सौर्य लात मारकर शीशों को गिरा देता है, और उस फ्लैट का दरवाज़ा खोल देता है, जो कि लॉक नहीं होता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे उस बिल्डिंग के नीचे आता है, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है शारीरिक रूप से, क्योंकि उसने कई दिनों का भूखा होता है, प्यासा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सौर्य अब अस्पताल में, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जहां नूरी उससे मिलने आती है। वो देखता है कि अब नूरी की शादी हो चुकी है, और नूरी भी उसे मिलकर चली जाती है।
क्योंकि उस दिन शौर्य उससे मिलने नहीं आया और नूरी चली गई और उसकी शादी भी हो गई। अब देखते हैं कि शौर्य जॉब करने लगा है वापस से और वो पाव भाजी भी खा रहा है और वो उसी फ्लैट में वापस आता है स्वर्ग वाले, जहाँ पर वो लॉक हो गया था, और उसे देखता है और वापस चले जाता है, मतलब अपने अनुभव को ताजा करता है। और इस प्रकार से मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्मों में एक सर्वाइवल मूवी बहुत ही बेहतरीन है जो कि अंडररेटेड है। आपको ये मूवी देखनी चाहिए यदि आपको इस टाइप की मूवी पसंद है। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से आभार। थैंक यू, धन्यवाद।